नमस्कार दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे भारतीय टीम विदेशी दौरों पर एक कमज़ोर टीम मानी जाती थी और वेस्टइंडीज़ की टीम उस वक्त एक बहुत मजबूत टीम थी। वेस्टइंडीज़ को उनके घर पर तो कोई हरा ही नहीं सकता था। वेस्टइंडीज़ की टीम का कोई मुकाबला था ही नहीं। तब पहले मैच में भारत बहुत ही मुश्किल में था, लेकिन दिलीप सरदेसाई और सोलकर की मदद से भारत उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाया था और वेस्टइंडीज़ को फॉलो ऑन देने में कामयाब हो गया था। ये भारत की बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री थी, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि वेस्टइंडीज़ मैच को बहुत आसानी से जीत लेगा, लेकिन भारत ने वेस्टइंडीज़ की टीम को फॉलो ऑन देकर झटका दे दिया था। अब आगे चलते हैं दूसरे मैच की तरफ, जो पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया था। ये सीरीज़ के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच था। वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज़ की टीम ने 214 रनों का स्कोर बना लिया। जिम चार्ली डेविस ने सबसे ज़्यादा कुल 71 रन बनाए। सुनील गावस्कर, जो पहले मैच में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, वो इस मैच में भारत के लिए ओपनिंग करने आए थे और उन्होंने अपने पहले ही मैच में शानदार 65 रन बनाए थे। सबसे महत्वपूर्ण योगदान किंगस्टन के हीरो सरदेसाई और सोलकर का आया। दिलीप सरदेसाई ने 112 रन और सोलकर ने 55 रन बनाए थे। भारत ने अपनी पहली पारी का स्कोर शानदार तरीके से 352 रन तक पहुंचा दिया था। सरदेसाई ने सीरीज में दूसरी बार सेंचुरी बनाई। अब तीसरे दिन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये भारत का लकी दिन था। वेस्टइंडीज़ के बैट्समैन चार्ली डेविस को नेट प्रैक्टिस के दौरान आंख में चोट लग गई थी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा था। भारत की किस्मत अब और भी चमक गई थी जब फ्रेडरिक अपने पिछले दिन के स्कोर पर ही आउट हो गए थे। वेस्टइंडीज़ की टीम अब मुश्किल में थी, लेकिन क्लाइव लॉयड और गैरी सोबर्स जैसे धुरंधार बल्लेबाज अब भी बचे हुए थे। लॉयड ने कुछ अच्छे शॉट्स के साथ मुकाबला करने की कोशिश की, फिर कैप्टन वाडेकर ने एक ऐसी चाल चली कि सब हैरान हो गए। उन्होंने सलीम दुर्रानी को बॉल फेंकी और खुद जाकर मिड विकेट पर फील्डिंग करने खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो जैसे वाडेकर ने सोचा था वैसे ही हो गया। लॉयड ने बॉल को सीधा वाडेकर की तरफ मारा और भारतीय कप्तान वाडेकर ने उस कैच को पकड़ लिया था और लॉयड को आउट कर वापस पवेलियन भेज दिया था। दुर्रानी की अगली बॉल तो और भी खतरनाक थी। इस बॉल ने वेस्टइंडीज़ कप्तान गैरी सोबर्स के डिफेंस को बीट करके लेग स्टंप के बेल्स गिरा दिए थे। क्रिकेट में अगर कभी कोई 2 गेंदें मैच जिता सकती थी तो वो ये थी। वेस्टइंडीज़ 261 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। भारत को जीतने के लिए केवल 124 रन की आवश्यकता थी। उभरते हुए स्टार गावस्कर ने 67 रन बनाए। भारत ने पहली बार वेस्टइंडीज़ को किसी टेस्ट मैच में हरा दिया था। सोबर्स ने बाकी 3 मैचों में सीरीज को बराबर करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी इस कोशिश को पूरा की पूरा नाकाम कर दिया था। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा गावस्कर का योगदान रहा था। उन्होंने पूरी सीरीज में 774 रन बनाए थे। ये वेस्टइंडीज़ के खिलाफ किसी भी सीरीज में बनाया गया हाईएस्ट स्कोर था और आज भी ये रिकॉर्ड बरकरार है। तो ये थी एक कमज़ोर टीम, एक अंडरडॉग कहलाने वाली टीम द्वारा एक शक्तिशाली टीम को हराने की अद्भुत कहानी। इस सीरीज़ के बाद वेस्टइंडीज़ के क्रिकेट प्रेमी गावस्कर के प्रशंसक बन गए थे और उन्होंने गावस्कर की प्रशंसा में गाना तक बना दिया था। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने क्रिकेट फैंस दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए क्रिकेट कनेक्ट।